ध्रुवीय भालू नानू। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी ध्रुव की बर्फीली दुनिया में एक छोटा सा ध्रुवीय भालू रहता था। उसका नाम था नानू। नानू सफेद बर्फ जैसा चमकदार था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वह बहुत प्यारा था। नानू अपनी माँ के साथ बर्फ की गुफा में रहता था। बाहर हर समय ठंडी हवा चलती रहती थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। कभी कभी आसमान में रंग बिरंगी रोशनी चमकती थी, जिसे लोग उत्तरी रोशनी कहते हैं। नानू को वह बहुत पसंद थी। नानू अभी छोटा था, इसलिए उसकी माँ हमेशा उसका ध्यान रखती थी। वह उसे सिखाती थी कि बर्फ पर कैसे चलना है, ठंड से कैसे बचना है और खाने के लिए मछलियाँ कैसे पकड़नी है। एक दिन सुबह सुबह नानू गुफा के बाहर आया। सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। बर्फ हीरे की तरह चमक रही थी। नानू खुशी से उछलने लगा। माँ, मैं आज दूर तक घूमने जाऊं? नानू ने पूछा। माँ मुस्कुराए और बोली, दूर मत जाना, यहाँ रास्ते जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन नानू बहुत उत्साहित था। वह धीरे धीरे बर्फ पर चलता हुआ आगे निकल गया। रास्ते में उसे छोटे छोटे सील दिखाई दिए। वे बर्फ के पास खेल रहे थे। नानू उन्हें देखकर हंस पड़ा। तभी एक छोटा सील बोला, तुम कौन हो? मैं नानू हूँ, ध्रुवीय भालू ने कहा। मैं टिंकू हूँ, सील ने जवाब दिया। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। वे बर्फ पर फिसलते, खेलते और खूब मस्ती करते रहे। कुछ देर बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल आ गए। बर्फीला तूफान आने वाला था। टिंकू डर गया। मुझे घर जाना है, उसने कहा। नानू ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तेज हवा के कारण सब कुछ सफेद दिखाई देने लगा। अब नानू भी घबरा गया। उसे माँ की बात याद आई, दूर मत जाना। दोनों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें दूर एक बूढ़ा वारस दिखाई दिया। उसका नाम था बाबा वालू। उसकी लंबी मूंछें थीं और वह बहुत समझदार था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाबा वालू ने पूछा। नानू उदास होकर बोला, हम रास्ता भूल गए हैं। बाबा वालू ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले चलता हूँ। वह दोनों को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गया। वहाँ हवा कम लग रही थी। तूफान रुकने तक यहीं रुको, बाबा वालू ने कहा। नानू और टिंकू चुपचाप बैठ गए। बाहर तेज हवा की आवाज आ रही थी। बर्फ आसमान में उड़ रही थी। नानू बोला, मुझे माँ की याद आ रही है। बाबा वालू ने प्यार से कहा, माँ हमेशा अपने बच्चों की चिंता करती है, लेकिन गलती करके ही हम सीखते हैं। कुछ घंटों बाद तूफान शांत हो गया। आसमान फिर साफ हो गया। बाबा वालू ने कहा, अब मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाता हूँ। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे। कहीं कहीं समुद्र का पानी भी दिखाई दे रहा था। चलते चलते अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। नानू, नानू। वह उसकी माँ थी। वह अपने बच्चे को खोज रही थी। नानू खुशी से दौड़कर माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। मैं बहुत डर गई थी, माँ बोली। नानू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपकी बात नहीं मान पाया। माँ मुस्कुराई, बस अब ध्यान रखना। फिर नानू ने बाबा वालू और टिंकू का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद नानू पहले से ज्यादा समझदार हो गया। अब वह बिना बताए कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। नानू बड़ा होने लगा। अब उसकी माँ उसे शिकार करना सिखा रही थी। एक दिन माँ बोली, ध्रुवीय भालू को मजबूत और धैर्यवान होना पड़ता है। नानू ध्यान से सीखता रहा। वह घंटों बर्फ के पास बैठकर मछलियों का इंतजार करता। शुरुआत में वह कई बार असफल हुआ। कभी मछली भाग जाती, कभी वह फिसल जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर एक दिन उसने अपनी पहली बड़ी मछली पकड़ ली। वाह, माँ खुशी से बोली, तुम बहुत अच्छे शिकारी बन रहे हो। नानू गर्व से मुस्कुराया। अब वह अपने दोस्तों की भी मदद करने लगा। जब कभी कोई छोटा जानवर बर्फ में फंस जाता, नानू उसे बाहर निकाल देता। एक बार टिंकू सील बर्फ के टूटे हुए हिस्से में फंस गया। पानी बहुत ठंडा था। बचाओ, टिंकू चिल्लाया। नानू तुरंत दौड़ा। उसने अपने मजबूत पंजों से टिंकू को बाहर खींच लिया। टिंकू कांप रहा था। धन्यवाद दोस्त, उसने कहा। नानू हंसकर बोला, दोस्त हमेशा दोस्त की मदद करते हैं। धीरे धीरे पूरे इलाके में नानू की बहादुरी की चर्चा होने लगी। एक रात आसमान बहुत सुंदर था। हरी और नीली रोशनी पूरे आकाश में चमक रही थी। नानू अपनी माँ के साथ बर्फ पर बैठा था।
माँ, ये रोशनी इतनी सुंदर क्यों होती है? उसने पूछा। माँ बोली, प्रकृति हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। नानू आसमान को देखता रहा। उसे अपनी बर्फीली दुनिया बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ समय बाद एक नई समस्या शुरू हुई। गर्मी बढ़ने लगी थी। कई जगहों की बर्फ पिघल रही थी। समुद्र का पानी बढ़ने लगा था। छोटे जानवरों को रहने में परेशानी होने लगी। एक दिन टिंकू उदास था। क्या हुआ? नानू ने पूछा। टिंकू बोला, हमारी बर्फ टूट रही है। नानू भी चिंतित हो गया। उसने देखा कि सचमुच कई जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। माँ बोली, हमें सावधान रहना होगा। अब जानवरों को पहले से ज्यादा दूर जाना पड़ता था। एक दिन भोजन की तलाश में नानू बहुत दूर निकल गया। अचानक उसने देखा कि एक छोटा आर्कटिक लोमड़ी का बच्चा बर्फ के टुकड़े पर फंसा हुआ है। वह रो रहा था। नानू धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। डरो मत, उसने कहा। लेकिन बर्फ का टुकड़ा पानी में बह रहा था। नानू ने बिना देर किए छलांग लगा दी। ठंडा पानी बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तैरकर लोमड़ी के बच्चे तक पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। धीरे धीरे वह वापस किनारे तक आ गया। लोमड़ी की माँ बहुत खुश हुई। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसने कहा। उस दिन सभी जानवरों ने नानू की तारीफ की। अब नानू सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दयालु भी माना जाने लगा था। सर्दियां फिर से आ गईं। चारों तरफ मोटी बर्फ जम गई। ठंडी हवाएं चलने लगीं। नानू को सर्दियां बहुत पसंद थीं। वह बर्फ पर दौड़ता, फिसलता और खेलता था। एक दिन बाबा वालू फिर मिले। उन्होंने कहा, नानू, अब तुम बड़े और समझदार हो गए हो। नानू मुस्कुराया। ये सब आप लोगों की वजह से है। बाबा वालू बोले, याद रखो, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दया और समझदारी भी जरूरी होती है। नानू ने उनकी बात हमेशा के लिए याद कर ली। समय बीतता गया। अब नानू पूरे इलाके का सबसे भरोसेमंद ध्रुवीय भालू बन चुका था। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो सब नानू को बुलाते। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई छोटे जानवर अपने घरों से दूर चले गए। नानू ने सभी की मदद की। वह एक एक करके उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाता रहा। तूफान खत्म होने के बाद सबने मिलकर नानू का धन्यवाद किया। उसकी माँ गर्व से उसे देख रही थी। तुम सचमुच बहुत अच्छे बन गए हो, माँ बोली। नानू ने कहा, मैंने आपसे ही सब सीखा है। उस रात सभी जानवर एक साथ बैठे। आसमान में फिर रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी। सब खुशी से बातें कर रहे थे। टिंकू बोला, अगर नानू ना होता तो हम सब बहुत परेशान हो जाते। सभी हंस पड़े। नानू थोड़ा शर्माने लगा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा चल रही थी। बर्फ चमक रही थी। दूर समुद्र की आवाज आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी सुंदर है और दोस्तों के साथ रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद नानू हमेशा सभी की मदद करता रहा। वह बच्चों को सिखाता कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। बर्फ, समुद्र और जानवर सब हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। धीरे धीरे छोटे जानवर भी समझदार बनने लगे। अब वे बर्फ को गंदा नहीं करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। नानू खुश था। एक सुबह सूरज निकला तो पूरी बर्फ सुनहरी चमकने लगी। नानू अपनी माँ के साथ खड़ा था। माँ ने पूछा, अब तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? नानू मुस्कुरा कर बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारी बर्फीली दुनिया हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर दोनों दूर तक फैली सफेद बर्फ को देखते रहे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल गर्मजोशी और प्यार से भरे हुए थे। इस तरह बहादुर और दयालु ध्रुवीय भालू नानू की कहानी पूरे आर्कटिक में मशहूर हो गई। सब कहते थे, ताकतवर वही होता है जो दूसरों की मदद करे।